नमस्कार दोस्तों, आज अपन राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे और राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कुल 11 चैप्टर दे रखे हैं और राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 22-23 की अपन बात करेंगे। आज अपन राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे जिसके अंदर अपन पहला चैप्टर की बात करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर मोटा मोटा थोड़ी सी आपको डेटा वगैरह ज़्यादा है तो उनको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। वैसे आपको बता दूं कि आरएएस के सिलेबस में भी आपके इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड प्री के अंदर खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो अभी ईओआरओ का एग्ज़ाम है उसमें भी कुछ चैप्टर है जो यहाँ से मैच करते हैं, तो वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और आने वाले तमाम एग्ज़ाम के अंदर आपके राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में। तो आज अपन देखेंगे सारे चैप्टर को एक एक करके अपन थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं उसको अपन डिस्कस करेंगे और कहाँ से आपके जो डेटा है वो पूछते हैं, ठीक है, उस हिसाब से इसको अपन डिस्कस करेंगे। तो आज अपन पहले चैप्टर की बात करेंगे। पहला चैप्टर है आपके वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। तो इसमें अपन मुख्य रूप से जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी अपन पढ़ते हैं उधर, तो उस हिसाब से अपन राज्य की बात करें तो अपन सबसे पहले देखें जीएसडीपी। जीएसडीपी का मतलब है सकल घरेलू आपके जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, जीएसडीपी। तो जीएसडीपी और जीडीपी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जीडीपी का मतलब ये हो गया कि भारत की मतलब एक साल के अंदर अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु और सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है उसमें कोई घरेलू सीमा की बात, मतलब भारत की जो घरेलू सीमा है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो उस हिसाब से अपन बात करें, जीएसडीपी का मतलब है जी राज्य के अंदर जो राज्य की जो घरेलू सीमा है इसके अंतर्गत अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य होता है जिसको अपन जीएसडीपी बोलते हैं। और जीएसडीपी के अंदर जो चीज़ें होती है उसके अंदर राजस्थान का निवासी हो ज़रूरी नहीं है, मतलब राजस्थान का नागरिक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसमें आपकी बाहर की कंपनी भी राजस्थान के अंदर इन्वेस्ट करती है तो वो भी राजस्थान की जीएसडीपी का भाग माना जाएगा। तो जीएसडीपी के अंदर अपन देखते हैं तो यहाँ पे आपके दो प्रकार के आंकड़े पूछे जाते हैं। एक आपका प्रचलित मूल्य पर जिसको अपन कह सकते हैं करंट प्राइस, ठीक है, और एक होता है आपका स्थिर मूल्य। और इन दोनों का आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, आगे भी आपको दिक्कत आएगी। प्रचलित मूल्य की बात करेंगे तो इसके अपन करंट प्राइस की बात करेंगे, ठीक है। और प्रचलित मूल्य का मतलब होता है आधार वर्ष 11-12 के हिसाब से इसको कंपेरिजन करके निकालते हैं। तो ये आपको दो चीजें ध्यान रखना, एक आपका प्रचलित मूल्य, एक आपका स्थिर मूल्य। तो जीएसडीपी की बात करें, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें तो 22-23 की अपन बात करें तो यहाँ पे आपका जो प्रचलित मूल्य पर है वो है आपका कितना, जीएसडीपी कितनी है राजस्थान की, वो है 14.14 लाख करोड़ रुपए। तो आपको ध्यान रखना है, ये मोटा मोटा आंकड़ा ध्यान रखना। स्थिर मूल्य पे पूछे तो हमेशा स्थिर मूल्य पर जो आपके आंकड़ा आएगा वो छोटा ही आएगा, कम आएगा। मतलब प्रचलित मूल्य से स्थिर मूल्य का मान हमेशा क्या होता है, कम होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी आधार वर्ष से कंपेरिजन करते हैं। जैसे मान लीजिए आज की अपन बात करें और ठीक 10 साल पहले की अपन बात करें तो थोड़ा सा आपके वैल्यू में भी आपके क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा, मूल्य में डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो याद रखना प्रचलित मूल्य पर जीएसडीपी राजस्थान की कितनी है, 14.14 लाख करोड़ रुपए। और स्थिर मूल्य भी बात करो तो कितना है, 7.99 लाख करोड़, ठीक है। तो ये डेटा आपको ध्यान रखना। इसी तरह से अपन बात करते हैं एनएसडीपी। अब एनएसडीपी का मतलब हो गया है, ध्यान रखना, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। अब शुद्ध राज्य का मतलब है कि केवल और केवल राजस्थान के जो निवासी है या उनके द्वारा जो उत्पादित वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य है उसको अपन क्या बोलेंगे, एनएसडीपी। और एनएसडीपी का मान भी आपको ध्यान रखना जीएसडीपी से क्या आएगा, कम आएगा। तो यहाँ पे कितना आपका, ये आपका प्रचलित मूल्य पर है आपके 12.59 लाख करोड़ रुपए। और स्थिर मूल्य की बात करूं तो यहाँ पे कितना आपका 6.95 लाख करोड़ रुपए। तो याद रखना कंपैरिजन करके, यहाँ पे कितना आपका 12.59 और यहाँ पे कितना 14.14। और ठीक इसी तरह से यहाँ पे 7.99 तो यहाँ पे कितना आपका 6.95। तो ये थोड़ा सा डेटा दोनों आपको अच्छे से याद रखना। फिर अपन बात करते हैं पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, एनएसडीपी के अंदर अपन पॉपुलेशन से इसको डिवाइड करते हैं तो आपकी क्या निकलती है, पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम को भी अपन प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य की बात करें तो प्रचलित मूल्य पर कैपिटा इनकम है आपकी 1,56,149, ठीक है, 1,56,149। और इसी को अपन स्थिर मूल्य पर देखें तो कितनी आपकी 86,134 रुपए। तो ये दोनों याद रखना, 86-56 ऐसे करके याद रखना, 86,134 और ये आपका 1,56,149, ठीक है। तो ये आपकी जीएसडीपी और एनएसडीपी और पीसीआई, ये तीनों आपको प्रचलित और स्थिर मूल्य पर अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर अपन बात करते हैं 22-23 के लिए क्षेत्रवार इसकी संरचना, कृषि, उद्योग और सेवा तीनों को कई बार आंकड़ा पूछा जाता है। तो राजस्थान में कृषि का कितना है 28.95 और उद्योग का कितना है 27.31 और सेवा का कितना है 43.74। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना अलग अलग, कई बार ये भी आपको पूछा जा सकता है क्षेत्रवार इसका अलग अलग, कृषि, उद्योग और सेवा, ठीक है। और फिर अपन बात करते हैं थोक
मूल्य सूचकांक WPI और CPI। कई बार एग्जाम में WPI और CPI से रिलेटेड एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो आधार वर्ष से रिलेटेड पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको थोक मूल्य सूचकांक, तो अपन बोलते कि इसको WPI क्या है। WPI का मतलब जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा व्यापारी है, वो बड़े रूप में किसी वस्तु की जैसे परचेज करता है एक साथ में, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जिस मूल्य पर करता है उसको अपन WPI बोलते। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा थोक व्यवसायी है और वो अन्य व्यवसायी से बड़े रूप में कोई वस्तु बेचता है, तो जिस मूल्य पर वस्तु के अंदर वो मतलब जैसे बेचता है जिस रेट में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, WPI। जैसे मान लीजिए थोक व्यवसायी है, उसने अन्य व्यवसायी को कोई वस्तु बेची और उसकी जो कीमतों में जितना बदलाव आया उसको अपन जिस रूप में मापते हैं वो आपकी क्या है, WPI, होलसेल प्राइस इन। ठीक है, तो थोक मूल्य आपके सूचकांक WPI। अब इसके अंदर अपन देखते हैं सबसे पहले आधार वर्ष। तो आधार वर्ष का याद रखना 1999-2000। और इसका जो प्रकाशन है, अपन जैसे भारत सरकार की बात करें तो उद्योग और जो वाणिज्य आपका जो मंत्रालय है उसके अंदर जो आर्थिक सलाहकार कार्यालय है उसके द्वारा इसका किया जाता है। और वैसे ही राजस्थान की अपन बात करें, इसको मासिक आधार पर निकाला जाता है। ठीक है, और इसके अंदर टोटल 154 वस्तुएं शामिल है। ठीक है, अलग अलग सेक्टर जैसे प्राथमिक वस्तुओं के अंदर आपके कृषि और खनिज से रिलेटेड यहाँ पे आपके 75 वस्तुएं हैं और इसमें केवल वस्तुओं को ही शामिल किया गया है। ठीक है, और फिर अपन देखते हैं ईंधन, शक्ति, प्रकाश और उपसनयक, इसके अंदर टोटल 10 वस्तुएं हैं। और आपका जो विनिर्मित जो उत्पाद है वहाँ पे कितनी 69, ऐसे करके आपको तीनों टोटल कितनी वस्तुएं शामिल है, 154 वस्तुएं शामिल। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अलग अलग है। और इसका आधार वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है 1999-2000। और एक अपन इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो WPI आपकी 2021 के अंदर कितना था, 363.23 था। WPI 2022 में बढ़ के कितना हो गया, 385.45, और कितनी वृद्धि हुई, 6.12%। तो ये कई बार आपको आंकड़ा पूछ ले, 2022 का आपको जरूर ध्यान रखना है, 385.45, और वृद्धि कितनी हुई है वो आपको ध्यान रखना है, 6.12। और ऐसे कैसे अपन CPI की बात करें, और CPI का मतलब है जैसे कोई भी वस्तु सेवा बड़े रूप में जब नीचे लेवल तक आती है, जिसमें अपन अंतिम मतलब कैसे कहने का मतलब जो उपभोक्ता जिस रेट पर किसी वस्तु को परचेज करते हैं तो उसके मापन में ये CPI काम में लिया जाता है। नहीं, वस्तु और सेवाओं दोनों को इसमें यूज करते हैं। उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई वस्तु या क्रय की गई वस्तु किस मूल्य पर की गई है उसको अपन किस में मापते हैं, CPI के अंदर। और CPI जैसे बेसिकली 4 टाइप से अपन देखेंगे, इसको 4 प्रकार है। जैसे सबसे पहले CPI IW का मतलब है इंडस्ट्रियल वर्कर, यानी औद्योगिक जो श्रमिक है उनकी CPI। और CPI आपके AW मतलब एग्रीकल्चर वर्कर। और CPI आपका RL का मतलब रूरल लेवल जो आपके ग्रामीण जो श्रमिक है उसके लिए, और यहाँ पे आपका रूरल और अर्बन दोनों के लिए। ठीक है, ये 4 टाइप है मेजर। और इसमें आपको आधार वर्ष ध्यान रखना है, CPI IW 2016 और AW के लिए आपके 86-87। ये 2 आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, IW और आपका AW। ठीक है, AW एग्रीकल्चर वर्कर उनके लिए 86-87 आपका आधार वर्ष है, और यहाँ पे आपका 2016। और ठीक है, और फिर आपका RNU का आपका कितना है, 2012। ठीक है, और इसको इसका जो प्रकाशन है इसको तैयार कौन करता है, तो तीनों का ध्यान रखना, श्रम ब्यूरो शिमला। पहले वाले तीनों का कौन निकालता है, श्रम ब्यूरो शिमला। और चौथा जो है आपका CPI R और U वाला, उसको तैयार करता है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 3 को निकालता है आपका श्रम ब्यूरो शिमला, और चौथे को आपको कौन निकालता है, NSO। ठीक है, ये मोस्टली जो मंत्रालय है भारत सरकार का, तो उनके द्वारा CPI R और U यानी अर्बन और रूरल उसको निकाला जाता है। ठीक है, और इसमें CPI जो IW है इसमें आपको बेसिकली 3 केंद्र है इसके अंदर। इन 3 केंद्रों के आधार पर उसकी जो डेटा है उस हिसाब से इसको निकाला जाता है। और आपको बता दूं, पहले इसके अंदर जो केंद्र था अलवर की जगह अजमेर था। जब 2020 के अंदर इसका जो केंद्र है उसको अजमेर से अलवर कर दिया। तो वर्तमान में 3 केंद्र है आपका, अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। ठीक है, अजमेर नहीं, पहले अजमेर होता था और अजमेर की जगह क्या कर दिया, अलवर कर दिया। ठीक है, तो ये आपके 4 टाइप है CPI के, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। एग्जाम के अंदर मोटे रूप में आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आधार वर्ष से रिलेटेड कई बार एग्जाम प्रश्न पूछे जाता है, तो मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर जो आपके छोटे छोटे प्रश्न जो आपके पूछे जाते हैं फैक्चुअल जानकारी, तो वो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। इसी तरह से हम अगले चैप्टर को भी एक वीडियो के साथ में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।